अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। तो उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे गुजर रहे होंगे आपके गरम गरम दिन गर्मियों के। तो जैसे कि आप जानते हैं आजकल गर्मियाँ हैं तो लाइट भी बहुत जा रही है, और मैंने कहा आपके साथ अपना एक छोटा सा रिव्यू शेयर करते चलें कि कौन सी बैटरी बेहतर है, कौन सी बैटरी लगवानी चाहिए आजकल के दिनों में, और कौन सी रीज़नेबल बैटरी। हमने तो खैर इसका रिव्यू मैं जिसका शेयर करने लगा हूँ बैटरी का, ये हमने तकरीबन आज से ख़रीदी थी साल पहले। साल भी नहीं हुआ अभी, से अक्टूबर में साल पूरा हो जाएगा, तो कुछ ही महीने हुए हैं इसको। तो हम तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, और बल्कि इन दिनों लाइटें भी बहुत ज़्यादा जा रही थी, और मैंने कहा आप लोगों के साथ ये व्लॉग लाजमी शेयर करें कि कौन सी जो है बैटरी अच्छी है, कौन सी बैटरी जो है ज़्यादा बैकअप देती है, और वोल्टेज के लिहाज से सही है, और उसके अलावा ज़्यादा टाइम देती है। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये बैटरी ज़बरदस्त आजकल जा रही है, डेवो की बैटरी। और भी बहुत सारी बैटरी हैं, लेकिन एजीएस की बैटरी है, एक्साइड की बैटरी है, फिनिक्स की है। जी फिनिक्स लगाओ तो भूल जाओ, भूल जाओ किसको भूल जाओ, बस पैसे भूल जाओ अपने, और उसमें कुछ भी नहीं है कि अपने बस पैसे आप भूल जाएं जो आपने खर्चे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी प्लेटें हैं, उनमें इतनी पावर नहीं होती कि वो आपको इतना बैकअप दे सकें। तो खैर मैं बैटरी को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, हमारी लाइटें भी काफ़ी दफ़ा गई हैं। ये जी DIB 180 है इसका, इसमें तकरीबन 26 प्लेटें होती हैं आई थिंक। खैर हमने ये तकरीबन ली थी 27,000 की अपने टाइम में, और ये आपको 20 घंटे का बैकअप इसके ऊपर लिखा हुआ देती है। और इसके ऊपर मैं चलाता क्यों हूँ आए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी जैसा कि अभी लाइट नहीं है, इसके ऊपर ये पंखा चल रहा है, और ये आई थिंक तकरीबन 70 to 80 का होता है वाट का। और इसके ऊपर एक लाइट चल रही है, ये 150 वाट की है। और इसके ऊपर ये चल रही है जनाब, LED भी चल रही है और लैपटॉप भी लगा हुआ है, और इसके साथ ये चल रही है, LED भी है और ये लगा हुआ है, और ये चार्ज हो रहा है पंख फ़ैन हमारा। से ऑन करके दिखा दें, ये फ़ैन चार्ज हो रहा है। तो जी ये बैटरी हमने रखी किधर हुई है, ये 1 मिनट। तो जी ये बैटरी है। तो सबसे पहले तो स्टेप आपको मैं ये बताऊंगा कि बैटरी को हमेशा चेक करें आपकी बैटरी गर्म तो नहीं हो रही। गर्म बैटरी या तो तब होती है तो लाइटें बहुत ज़्यादा दफ़ा जाएँ, वो चार्ज फिर बाद में आपको बैकअप देती है, फिर चार्ज होती है, वो हल्का फुल्का होता है, वो ये नहीं होता कि तपना शुरू हो जाए बैटरी। और जी ये देसी UPS लगा हुआ है मेरा, जिसको मैंने बाद में चेक करवाया था। 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। जी ये देसी UPS लगा हुआ है, लॉन्ग टाइम वो हमने बनवाया था, तो काफ़ी टाइम पहले ये ख़रीदा था बल्कि मैंने किसी से। तो हमने कहा फिर बाद में इसको, अभी ये चार्ज कर रहा है बैटरी को। तो ये चार्जिंग अभी थोड़ी देर के लिए गई थी लाइट इतनी। बैटरी का पानी खोल के चेक कर लेते हैं इसके अंदर पानी कितना है। अभी पानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, मतलब आप देख रहे हैं पानी, प्लेटें डूबी होनी चाहिए, बस आपकी प्लेटें डूबी हुई हैं, इसको पानी की भी ज़रूरत नहीं है। इसके आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, प्लेटें डूबी, बस प्लेटें डूबी होनी चाहिए। पानी तब खाती है बैटरी, या तो फिर उसके अंदर कोई इशू हो, जैसे कि ज़्यादा ओवर चार्ज हो रही हो। ये UPS जब हमें कोई एक अनाड़ी मिल गया था ये जो है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप तो जो हमने देखा था, हमने फिनिक्स की बैटरी यूज़ की थी अपने टाइम में। तो आई थिंक इट्स 2 years ago, 2 से 2.5 साल पहले की बात है। हमने फ़िनिक्स की बैटरी ली थी, और फ़िनिक्स की बैटरी मैंने ली थी तकरीबन ये रावलपिंडी से, ग्वाल मंडी से। एक बाबा जी बैठे हुए थे दाढ़ी वाले माशाल्लाह से, और आपको पता है फिर जिनके चेहरे पे ज़्यादा नूर हो, खूबसूरती हो अल्लाह की तरफ से, वो फ्रॉड भी ज़्यादा करते हैं। और हमारे साथ भी कुछ ऐसे हुआ था। हमें उन्होंने कोई डब्बा नहीं दिया था, ये तो बड़ी प्रॉपर तरीके से बैटरी आई थी, हमें उन्होंने कोई डब्बा नहीं दिया। हमें सबसे पहले उन्होंने दिया था बैटरी, पकड़ा दी हाथ में, जिसको मैं गाड़ी में रख के ले आया था। तो मैंने उसे लगा दिया, और काफ़ी टाइम वो बैटरी देती रही। बाबा जी ने कोई नहीं बताया, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि हाँ भी अपना UPS भी आप चेक करा लीजिएगा प्रॉपर वे जो होता है, और आप लोग भी वो गलतियाँ ना करें। अगर आप लोग करते हैं तो आई वुड रेकमेंड कि सबसे पहले अपनी बैटरी चेक करें कि वो गर्म तो नहीं हो रही, वो ओवर चार्ज तो नहीं हो रही। और अगर वो ओवर चार्ज हो रही है तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आप अपनी बैटरी को, जो UPS है, उसको चेक करवाएं, और किसी बंदे के पुत्र से चेक करवाएं, क्योंकि मेरे पास जो आए थे बिजली वाले, उनको वो ख़ास पता नहीं था। उन्होंने बस जुगाड़ करके मुझे दे दिया था UPS, और कर कहा था कि बस बैटरी गर्म हुई तो हमें बता दीजिएगा। ये पहला साइन था उनका कि हाँ भाई बैटरी गर्म हुई तो हमें बता दीजिएगा। मतलब उन्हें ख़ुद नहीं पता था कि हमने ठीक सही तरह से किया या नहीं किया। ये ओवर चार्ज करेगी तो प्लेटें तो नहीं तोड़ देगी, बैटरी की प्लेट्स टूट जाती हैं अगर आप लोग ओवर चार्ज करने की कोशिश करें बैटरी को। तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आपको
कि आप लोग जो है इस तरह से बैटरी ख़रीदें और इस तरह से किसी अनाड़ी के हाथ आप पकड़ा दें कि हाँ भाई इस तरह से आप लोग जो है कर लें जनाब, बैटरी लगा लें और बस चालू करें अपना काम। तो पूरा प्रॉपर वे तरीके से करें सारे काम। पहला तरीका तो मैं आपको ये बताऊंगा कि फिर मैंने फ़िनिक्स की बैटरी ख़रीदी। फ़िनिक्स की बैटरी ख़रीदने के बाद मैंने उसको काफ़ी टाइम चलाया। शुरू में वो हमें तकरीबन 8 घंटे देती थी बैकअप। उन्होंने कहा जी देगी 8 घंटे। मैंने कहा ओह वाह ज़बरदस्त हो गया। तो वो ओवर चार्ज कर रही थी, हमें नहीं पता चला। तो ये हमारा भी पहली दफ़ा एक्सपीरियंस था। तो खैर हमने उसके बाद क्या सिस्टम स्टार्ट किया कि काफ़ी टाइम बैकअप लेते रहे हम उससे। लाइट्स भी जाती नहीं, उस पर पंखा चलाते थे तो हम डरते थे कि यार ये 4 घंटे बैकअप तो नहीं देगी, 3 घंटे, और उसका बैकअप गिरना शुरू हो गया। 5 घंटे हुआ, 5 घंटे के बाद 4 घंटे हुआ, फिर 3 घंटे, 2, फिर 1 पे जब वो आई तो फिर मुझे उस चीज़ का काफ़ी इशू हुआ कि यार ये 1 घंटे क्यों देने लग गई है। आई थिंक आई शुड, मुझे अपनी बैटरी चेक करानी चाहिए। वारंटी तो नहीं रही थी ज़रा, ऑफ कोर्स 6 महीने गुजर चुके थे और 6 महीने की वारंटी देते हैं वो लोग, फिनिक्स वाले जो भी है, बाकी जितने भी बैटरी वाले हैं आपको 6 महीने की वारंटी देते हैं। तो खैर एनीवे मैं इस प्रोसेस से गो थ्रू हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा अर्सा गुजरा तो फिर मैंने जो है बैटरी चेंज करने का सोचा, क्योंकि ज़ाहिर है बैकअप बिल्कुल नहीं था। अक्टूबर में, लास्ट ईयर अक्टूबर में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो गए थे बैटरी के बैकअप के। सॉरी अबाउट दैट। खैर फिर उसके बाद हम लोग गए, और बैटरी हमेशा जब भी आप चेंज करवाने जाएँ, क्योंकि ओल्ड बैटरीज़ जो है हमेशा सेल हो जाती हैं आजकल। उस टाइम पे 9500 रेट था जो कि मैक्सिमम हमें मिला था। हमने, आप जब भी बैटरी चेंज करवाने जाते हैं, आई वुड सजेस्ट कि 3-4 जगहों से पूछें बैटरी की प्राइस, नई वाली की प्राइस पूछें, और 3-4 जगहों से बेचने के लिए भी पूछें। हमें एक जगह एक बंदे ने बताया कि जनाब 7500, एक ने कहा 7000, एक ने कहा 8000। तो फिर हमने ग्वाल मंडी में, बिल्कुल कॉर्नर पे दुकान है उनकी, पुल के बिल्कुल शुरू में रावलपिंडी में ग्वाल मंडी है जो, और जहाँ गाड़ियाँ वगैरह ठीक होती हैं, वहाँ बैटरीज़ की भी दुकानें हैं। वहाँ से हमने पूछा, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने हमें प्राइस बताई। तो उन्होंने कहा जी आपसे हम ये 9500 की बैटरी ले लेंगे। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा रीज़नेबल है। उस दौरान बैटरी थोड़ी सी सस्ती थी, अब तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। अब इनकी प्राइस जो मैं आपको अभी शेयर करूँगा, आप भी धोखा ना खाया करें, क्योंकि अक्सर ये बैटरी वाले ऐसे ही करते हैं, और इंटरनेट पे तो बहुत ही आग लगी हुई है। तो सिंपल सी बात है। अच्छा जी, फिर मैंने बैटरी ख़रीदी। मैंने 9500 की बैटरी दी और मैंने उसके ऊपर 17,000 दिया था एडिशनल, और ये बैटरी फिर मैंने ले ली थी। ये DIB 180 है। आई थिंक इसके अंदर 26 प्लेटें होती हैं, और ये बैकअप काफ़ी ज़्यादा देती है। लिखा 20 घंटे हुआ है, बट आपको 12 घंटे भी मिल जाए, 14 घंटे भी मिल जाए, वो भी बहुत है, अगर ये इतनी चीज़ें जो मैं चला रहा हूँ इसके साथ। तो खैर बैटरी ख़रीदने के बाद सबसे पहले मुझे उस बैटरी वाले ने 2 चीज़ें बोली। मैंने उनको कहा जी मुझे बैटरी चाहिए अच्छी सी, तो आप कौन सी सजेस्ट करते हैं। उस टाइम AGS का थोड़ा सा ज़्यादा रेट था। अब इसका AGS का मुकाबला दोनों का एक ही है, बल्कि AGS के अंदर फ़ॉल्ट आते हैं जो लोग अब बाद में बदल रहे होते हैं AGS के, कि हाँ भी मेरा ये फ़ॉल्ट आ गया, ये फ़ॉल्ट आ गया। तो उस फॉल्ट को खैर आई वुड रेकमेंड, मैं तो डेवो को करूँगा क्योंकि मैं ख़ुद यूज़ कर रहा हूँ, और मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा है। तकरीबन 1 साल हो गया माशाल्लाह से। शैतान के गाना डोरा ही रखे, जो हम बोलते हैं अक्सर, डोरा हो जाएगा, अब कह दिया बस डोरा हो जाएगा। खैर एनीवे तो हमने फिर जब जनाब ये ली थी बैटरी, उसके बाद लेने के बाद उन्होंने हमें सबसे पहले सजेस्ट किया था, दूसरा स्टेप जो है, नई बैटरी लेने के बाद अपना UPS चेक कराएं। UPS अगर ओवर पावर्ड है, मतलब ओवर चार्ज कर रहा है, बार बार बैटरी को चार्ज कर रहा है, ट्रिप नहीं हो रहा, तो रिकमेंडेशन ये है कि अपना UPS चार्ज जो है चेक करवाएं, और किसी लिजिट बंदे से चेक करवाएं जो UPS का ही काम करते हैं। रावलपिंडी में अगर आप रहते हैं तो कॉलेज रोड इज़ द बेस्ट, बहुत बेस्ट जगह है जहाँ पे UPS चेक होते हैं। वहाँ से आप UPS चेक कराएंगे, और UPS चेक कराने के बाद आप उनको जो है अपनी बैटरी फिर साथ उसके लगाएंगे, क्योंकि वो आपको बाकायदा चेक करके, टेस्ट करके फिर UPS देते हैं, आपके हैंड ओवर करते हैं। अदरवाइज़ जो है, ये हालांकि काफ़ी पुराना UPS है, देसी UPS, और इसने हमारा काफ़ी साथ दिया। तो फिर उसके बाद हमने ये लगाया, और उसके बाद अल्लाह का करम है अभी तक ठीक चल रही है माशाल्लाह से, और इसने काफ़ी टाइम दिया, हमें बैकअप देता है। पिछले दिनों लाइटें 6-6 घंटे नहीं थी। लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे अक्सर ट्रांसफार्मर का इशू हो जाता है, उड़ जाता है या जंपर उतर जाता है, तो उन्होंने हमें जो है, इस बैटरी ने हमें काफ़ी अच्छा टाइम दिया, और डेवो की बैटरी ने। और डेवो की बैटरी की बाकायदा लैब है, कोरियन से इंपोर्ट हुई हुई है। 1 साल की वारंटी देते हैं आपको, 1 साल की वारंटी। कोई बैटरी नहीं देती कि 1 साल की हम आप, इसकी वारंटी अभी तक ये वारंटी में है, और ये अक्टूबर में जाके इसकी वारंटी ख़त्म होगी। तो अल्लाह का करम है, ठीक चल रही 3-4 साल। आई डोंट थिंक प्रॉब्लम करेगी, जब तक आप ख़ुद कोई इशू ना क्रिएट करें बैटरी के लिए, या कोई इसके ऊपर लोड डालना शुरू कर दें कि हाँ यार ये भी चलाएगी, ये भी चलाएगी, ये भी चलाएगी, तो नहीं, आई वुड रिकमेंड। ये कम चीज़ें ही चलाती है, ज़्यादा ना इसके करें। ये गाड़ियों के ऊपर नहीं लगती डेवो की बैटरी, ये ख़ास बनी ही UPS के लिए।
और इसके जिस केमिकल्स के साथ ये लोग बनाते हैं कोरियन इंपोर्ट है, मतलब कोरियन से इंपोर्ट नहीं होती, कोरियन के इंजीनियर्स हैं जो लाहौर में जिसका प्लांट लगा हुआ है वो काम कर रहे हैं और उनकी कोई कमीशन बेस्ड सिस्टम है। आई हैव नो आइडिया, उसके बारे में मैं तो नहीं बताऊँगा ज़्यादा, आई डोंट नो, उन्हीं को पता होगा। ज़ाहिर पर बैटरी के हिसाब से उनका भी कमीशन होता होगा। वो फ़ी बैटरी को चेक करके, एक बैटरी को चेक करके आगे वो आपको बेचते हैं। मतलब ये बैटरी चेक होती है, टेस्टिफाई होती है, लैब में जाती है, फिर उसके बाद जाके लोगों को ये सेल की जाती है, जिसकी वजह से इनके इश्यूज़ भी कम है, ताकि क्लेम और ये चीज़ें ना हो। क्योंकि फ़र्ज़ करें आपने अगर बैटरी ले ली है, GS की एक्साइड की बैटरी ले ली है, उसमें अगर इशू निकल आता है तो आप क्लेम कराने के लिए आपको सबसे पहले दुकानदार कहेगा कि जी क्लेम जो है अभी रुके हुए हैं, तो आप बैटरी रख के चले जाएँ। अब आप 3-4 दिन बैटरी के बगैर हैं, अब आप बैटरी के बगैर कैसे गुजारा करेंगे क्लेम के चक्कर में कि हाँ भाई मुझे फ्री में बैटरी मिलेगी, और खुदा ना खास्ता उसमें कोई और इशू आ जाए, वो कहें जी प्लेटें डैमेज हैं। प्लेटें डैमेज की कोई वारंटी नहीं होती, अगर आपके यूपीएस ने प्लेटें डैमेज कर दी हैं तो वो आपको इसकी वारंटी नहीं देंगे जी। और होती इसकी सिर्फ यही होती है, वारंटी होती है कि अगर वोल्ट नहीं उठा रही, प्लेटें बिल्कुल ठीक हैं, वोल्ट नहीं उठा रही, तो हाँ भाई दे विल चेंज इट फॉर यू। अगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्लेटें टूट गई हैं आपकी, तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपकी जो है बैटरी को चेंज करेंगे, फिर आपको नई से दोबारा से बाय करनी पड़ेगी और ये सेल करनी पड़ेगी। आई थिंक इन दिनों अब इसका रेट जो है काफ़ी ज़्यादा चढ़ गया है। डेवो की वेबसाइट पे ये 43,000 30 रुपये, 43,000 30 रुपये की है। दराज cabinets.com जो चोरों की वेबसाइट है, उसके ऊपर ये जा रही है तकरीबन 47,330 की, 340 की, और उसके ऊपर 5,000 रुपया डिलीवरी चार्जेस। जी हाँ, 5,000 रुपया डिलीवरी चार्जेस। बेवकूफ़ नहीं कर बना रहे, वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, डिलीवरी भी काफ़ी चार्ज करते हैं, और किधर से आ रही है आपको ये भी नहीं पता। तो ये चीज़ें हमेशा लाइट पर चलेगी। जैसे कि आपको पता है, अभी मैं वीडियो बनाना शुरू की थी, लाइट आई थी, फिर चली। आजकल लाइट कुछ ऐसे जा रही है बेटैमा, कुछ समझ में नहीं आती क्या हो रहा है। तो यूपीएस माशाल्लाह से हमारा काफ़ी अच्छा हमें बैकअप दे रहा है, अल्लाह का करम है। तो आई वुड रेकमेंड कि यही, मैं तो यही बैटरी का रिकमेंडेशन करूँगा। और मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ जिस पे इनकी ख़ुद की वेबसाइट है, जहाँ पे इनकी प्राइस लिखी हुई है। और ये DIB 180 है, इसमें बड़ी भी आती हैं। बड़ी बैटरी लेने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसको फिर चार्जिंग टाइम भी उतना लगता है, और अगर बैटरी में अगर लाइट ही नहीं है इतनी देर के लिए, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो चार्ज ही नहीं करेगा उसको इतनी देर। तो चलें दिखाता हूँ आपको, मैं प्राइस भी दिखा देता हूँ। तो जी ये डेवो की वेबसाइट है, उसके ऊपर 43,028 रुपये जा रही है। इसकी लेंथ वगैरह सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ है, और ये बेहतरीन है अगर आप यहाँ से ख़रीदें हैं। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा बड़ी बैटरी, ये बेस्ट है। अगर आपने लेना है ज़्यादा बैकअप तो इस तरह की 2 ले लें, लेकिन फिर ये है कि वो आपको अलग अलग चार्ज करने के लिए बीच में कन्वर्टर लगा लें, जिससे आप अलग अलग चार्ज कर सकें, जिससे आपको बैकअप ज़रा ज़्यादा मिल जाएगा। उससे ये है कि आपके तकरीबन जहाँ 2 पंखे चलते हैं वहाँ 4 चल जाएंगे, और 2 लाइटों की बजाय 4 लाइटें चल जाएंगी, जो बैकअप आपको एटलीस्ट 18 घंटे में कहूँगा, 16 घंटे। आई वुड रेकमेंड कि 20 में, क्योंकि हमें अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ना ही करे कि 20 घंटे के लिए लाइट जाए। तो फ़िलहाल अभी ये जो है वो बेहतरीन चल रही है। तो मैं आपको दराज की वेबसाइट दिखाता हूँ जो बेच रहे हैं अभी, उसके ऊपर प्राइस क्या है जी। दराज के ऊपर, इसकी वेबसाइट के ऊपर ये प्राइस है जी 47,400, और इसके ऊपर डिलीवरी जी ये 4,300 रुपये डिलीवरी है जी, कैश ऑन डिलीवरी। और ये 47,000 की है, ये वही है DIB 180। ये ओल्ड बैटरीज़ का जी ये जा रहा है रेट 14,000, जब आज से 1.5 साल पहले 9,500 था। आई थिंक ये मे बी कम हो, मे बी आपको 15,000 भी मिल जाए, मे बी ज़्यादा मिल जाए, हु नोज़। बट वो डिपेंड करता है बैटरी कितनी वज़नी है आपकी। बड़ी बैटरी है तो ज़ाहिर है ऑफकोर्स आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, और डेवो का जो वेट है वो आम बैटरियों से थोड़ा सा ज़्यादा है, जिस वजह से इसके पैसे अच्छे मिल जाते हैं आपको। तो जी ये रिव्यू था जी आज का हमारा। तो इसमें मैंने आपको बताया बैटरी के स्टेप बाय स्टेप गाइड ये है। पहले जाके यूपीएस चेक कराएं, आपकी बैटरी पिछली ख़राब क्यों हुई ये चेक करें, यूपीएस की वजह से हुई, यूपीएस को लाजमी चेक करवाएं, और उसके बाद बैटरी ख़रीदें। और बैटरी ख़रीदने वाले को डिटेल्स पता होनी चाहिए, और डिटेल्स जैसा कि मैंने आपको बताया, वो AGS के बारे में बता रहा था कि AGS के क्लेम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डेवो बैटरी के क्लेम्स कम आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर उनका प्लांट है, वो बाकायदा चेक करके टेस्ट करके फिर मार्केट में बेचते हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर क्लेम कम आते हैं। AGS पुरानी का बैटरी है, पुरानी कंपनी है, जिसकी वजह से लोग आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं और ख़रीद लेते हैं। और जैसे ही आपकी क्वांटिटी चढ़ जाती है, जब आप चीज़ें ज़्यादा बिकना शुरू हो जाती हैं, तो फिर ज़ाहिर है उसकी क्वालिटी गिर जाती है। तो इस वजह से उनकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। इसलिए लोग बेचारे क्लेम में लाने में लगे होते हैं, रोज़ाना जाके पूछ रहे होते हैं भाई क्लेम होगी बैटरी, क्लेम होगी बैटरी। तो क्लेम करना भी बड़ी मुश्किल है बैटरी अगर वारंटी में होती है, और ये भी एक बहुत बड़ा हैसल है। तो अल्लाह ना ही आप लोगों को रहे, तो सबसे बेहतरीन हल यही है कि पहले ही मशवरा अच्छा करें और पहले ही बैटरी अच्छी लें, ताकि कल को जाके आपको कोई इशू ना हो।
तो अपना ख्याल रखिएगा, गिरदोनुमा लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।